गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है CBSE 2022 के 5831 सेट में आया हुआ है टर्म 2 में। ठीक है, जब सब्जेक्टिव पेपर हुआ था और हाफ ऑब्जेक्टिव हुआ था। ठीक है, चलो तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग शेड्यूल आंसर द गिवन क्वेश्चंस। ठीक है, सो ये हमारे पास दो क्वेश्चंस है और ये हमारे पास गिवन शेड्यूल है, यानी टेबल दी हुई है, हमें इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर करना है। ठीक है, तो देखो इनकम दी हुई है, सेविंग्स दी हुई है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अच्छा, हमें क्या निकालना है? MPS निकालना है एट ₹150 करोड़ लेवल ऑफ इनकम। अच्छा, और कौन से इनकम लेवल पे? 150 करोड़। ठीक है, सो 150 यहाँ पे हमें दिख रहा है। ठीक है, तो हमें इस लेवल पे MPS निकालना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें MPS का फॉर्मूला पता होना चाहिए, राइट? MPS निकाल रहे हैं, सो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, चलो तो MPS। ठीक है, ये अपन फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। MPS का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो, मार्जिनल है मतलब चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम। ठीक है, सेविंग्स है इसलिए चेंज इन सेविंग्स। चलो अब चेंज इन सेविंग्स देखते हैं 150 लेवल ऑफ इनकम पे, और चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम देखना है। ठीक है, तो देखते हैं 150 से पहले चलो तो क्या हो जाएगा? 100 से 150 हो गया, 150 माइनस 100 करेंगे सो 50 हो गया। ये तो चेंज इन इनकम ही हुआ। ठीक है, और चेंज इन सेविंग्स कैसे निकालेंगे? 0 से 30 हो गया, यानी 30 माइनस 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। ठीक है, हमें यहीं से पता चल गया, तो लिख लेते हैं। चेंज इन सेविंग्स कितना हो जाएगा? 30 माइनस 0, सो 30 माइनस 0 अपॉन चेंज इन इनकम, यानी कि 150 माइनस 100, सो 150 माइनस 100, सो ये हो जाएगा 30 अपॉन 50। बस अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कट जाएगा और फिर उसके बाद कितना आ जाएगा? ये 3/5। 3/5 कितना होता है? कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 3 अंदर आ जाएगा, 5 बाहर। 5 की टेबल में 3 नहीं आता तो सबसे पहले तो 0 लगा देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, और 5 6 हमें पता है 30 होता है, माइनस करेंगे कुछ नहीं बचा तो 0.6 हमारा आंसर आ गया। 0.6 हमें क्या मिल गया? हमारा MPS। ठीक है, नीचे और अच्छे से लिख देते हैं। MPS इज इक्वल्स टू 0.6। ये इसको डब्बे में बंद कर दो। ठीक है, ऐसे आंसर आ जाए तो डब्बे में बंद कर दिया करो, अच्छा लगता है एग्जामिनर को चेक करने में। ठीक है, चलो अब हम इसका सेकंड पार्ट, B पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अच्छा, हमें ऑटोनॉमस कंजम्पशन बताना है। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान हो गया। ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या हो जाएगा? सेविंग्स कितनी है? -20, इनकम कितनी है? 0, तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन यानी C बार कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, यहीं से फटाफट से देखते ही पता चल रहा है। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे वो देखते हैं। ठीक है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन निकालना है, सो कंजम्पशन इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है? इनकम माइनस सेविंग्स। ठीक है, बस अब वैल्यू पुट करते हैं। इनकम कितनी दी हुई है? इनकम कितनी दी हुई है उसमें से माइनस कर देंगे सेविंग्स कितनी दी हुई है। ठीक है, चलो तो इनकम हमारे पास है 0 और सेविंग्स है -20। ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा 0 और माइनस का साइन एज इट इज़, एंड -20 सेविंग्स की वैल्यू है। ठीक है, माइनस ये वाला, ये हमारे फॉर्मूले का माइनस है, और ये माइनस हमारा माइनस सेविंग्स है, मतलब सेविंग्स नेगेटिव है इसलिए -20 आएगा। ठीक है, तो अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो हमारा कंजम्पशन कितना आ जाएगा? 20। ठीक है, और हाँ 20, बस ऐसे 20 छोड़ के मत आ जाना, फिर नंबर कट जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, तो क्या करना है अपने को? यहाँ पे देखो 150 करोड़। ठीक है, ये वैल्यू किस में दी हुई है? करोड़ में दी हुई है अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा कंजम्पशन आएगा वो भी 20 करोड़ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 20 करोड़ आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे और अच्छे से लिख देते हैं कि कंजम्पशन इज इक्वल्स टू, या फिर ऑटोनॉमस कंजम्पशन C बार इज इक्वल्स टू 20 करोड़। ओके, बस अब इसको भी लास्ट में एक पैकेट में पैक कर दो बढ़िया अच्छे से, ताकि तुम्हें बढ़िया से नंबर मिल जाए, एकदम पूरे पूरे नंबर मिलेंगे अब। ठीक है, यहाँ जाके हमारा पूरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।